देखिए, अब मैं जो बात कहने वाला हूं वो पहली बार सुनने में शायद अटपटी लगे, लेकिन यही वो सच है जिसने अनगिनत लोगों की सोच और जिंदगी की दिशा बदल दी है। जितना ज्यादा आप किसी इंसान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही तेजी से आपसे फिसलता चला जाता है। और हैरानी की बात यह है कि जिस पल आप रुक जाते हैं, उसी पल से उसकी नजरें आपकी तरफ घूमने लगती हैं। मगर ये यूं ही नहीं होता। इसके पीछे कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें अपनाने के बाद खेल अपने आप पलटने लगता है। मैं जानता हूं आपने किसी के लिए अपना वक्त लुटाया, दिल खोलकर चाहा, इज्जत दी, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? अनदेखापन, खालीपन और दर्द। और आज मैं आपको यह साफ बता देना चाहता हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आने वाले कुछ पलों में मैं आपके सामने 4 ऐसे सच रखूंगा जो आपके रिश्तों की समझ, आपकी सोच और आपकी पूरी लाइफ का नजरिया बदल सकते हैं। अगर कभी आपके मन में यह सवाल उठा है कि हर बार आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये बात खास आपके लिए है। जो कुछ आप अब तक सही मानते आए हैं, उसे एक पल के लिए किनारे रख दीजिए, क्योंकि अब जो सामने आने वाला है, वो असलियत है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। अगर कोई आपसे कहे कि जितना ज्यादा आप किसी के पीछे दौड़ेंगे, उतना ही वो आपसे दूर होता जाएगा, तो पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि ये कैसे हो सकता है? आखिर मैं तो प्यार दिखा रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं, समय निकाल रहा हूं, फिर सामने वाला और दूर क्यों जा रहा है? लेकिन सच यही है कि असल खेल बिल्कुल उल्टा चलता है। और इसके पीछे की मनोविज्ञान की परतें इतनी गहरी हैं कि अगर एक बार आपने इसे समझ लिया, तो चीजें कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। साइकोलॉजी में एक सिद्धांत होता है, कमी का असर। यानी जो चीज आसानी से नहीं मिलती, उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। और जो हर वक्त उपलब्ध हो, उसकी कद्र धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सोचिए, हीरा इतना कीमती क्यों होता है? क्योंकि वो हर जगह नहीं मिलता। वहीं पत्थर सड़क पर बिखरे पड़े रहते हैं, कोई उन्हें उठाने तक की जरूरत नहीं समझता। यही नियम इंसानी रिश्तों में भी चुपचाप काम करता है। जब आप बार बार मैसेज करते हैं, हर बार खुद ही आगे बढ़ते हैं, हर बात पर हामी भरते हैं, उनकी हर जरूरत पर दौड़ पड़ते हैं, तो आप अनजाने में अपनी ही कीमत कम करते चले जाते हैं। आप अनजाने में खुद को उस पत्थर जैसा बना लेते हैं जो हर जगह पड़ा मिल जाता है। और सामने वाला मन ही मन ये मान लेता है कि ये तो हमेशा उपलब्ध है, जब चाहूं मिल जाएगा। तो फिर इसकी कीमत लगाने की जरूरत ही क्या है? अब एक तस्वीर सोचिए। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो दिल से बेहद साफ था, भरोसेमंद था और अंदर से पूरी तरह सच्चा। उसकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति था जिससे उसका जुड़ाव बहुत गहरा था। इतना गहरा कि वो रिश्ता उसके लिए सिर्फ रिश्ता नहीं, उसकी प्राथमिकता बन चुका था। वो हर हाल में सामने वाले के लिए खड़ा रहता। रात के 2 बजे भी फोन बजता तो बिना सोचे उठ जाता। किसी काम में मदद चाहिए होती तो अपने सारे काम छोड़कर पहुंच जाता। उसका पूरा दिन इसी चिंता में गुजरता कि सामने वाला ठीक है या नहीं। लेकिन वक्त के साथ कुछ बदलने लगा। जवाब आने में देर होने लगी, मिलने के बहाने बनने लगे। फिर एक दिन सामने वाले के मुंह से निकला, तुम कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हो, थोड़ा स्पेस दो। उस एक लाइन ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसके दिमाग में बस यही घूमता रहा कि मैंने तो दिल से निभाया, फिर ये दूरी क्यों? पर असल सच कुछ और ही था। उसने धीरे धीरे अपनी ही कीमत गिरा दी थी। वो इतना आसानी से उपलब्ध हो गया था कि सामने वाले को लगने लगा ये तो मेरे लिए कुछ भी कर लेगा। तो फिर इसे खास समझने की जरूरत क्या है? अब जरा सम्मान की बात समझिए। सम्मान मांगा नहीं जाता, वो कमाया जाता है। लेकिन जब हम किसी को पाने की कोशिश में खुद को खो देते हैं, तो हमारा आत्मसम्मान भी वहीं कहीं छूट जाता है। सोचिए, जब आप बार बार किसी को समझाने लगते हो, मेरी वैल्यू समझो, मुझे नज़रअंदाज मत करो, तो असल में आप सामने वाले के दिमाग में ये बात बैठा रहे होते हो कि शायद आप खुद ही अपनी कीमत नहीं जानते। और जब कोई देखता है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो वो आप पर भरोसा क्यों करेगा? आत्मसम्मान और बेबसी के बीच फर्क बहुत गहरा होता है। आत्मसम्मान कहता है, मुझे पता है मैं कौन हूं, मेरी क्या कीमत है, मैं अंदर से मजबूत हूं। एक तरफ वो इंसान होता है जो अपनी जगह पर स्थिर खड़ा होता है, जिसे पता होता है कि वो किसी की जिंदगी में खुशी और मायने जोड़ सकता है, लेकिन उसके बिना भी वो अधूरा नहीं है। और दूसरी तरफ होती है वो हालत जहां इंसान अंदर से खाली हो जाता है, जहां मन यही कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं, बस किसी तरह तुम साथ रहो। फिर वहां इंसान वही करने लगता है जो सामने वाले को अच्छा लगे, चाहे उसमें वो खुद ही क्यों न मिट जाए। फर्क साफ है। पहली स्थिति में लोग आपकी तरफ अपने आप खिंचते हैं, दूसरी में बिना कुछ कहे दूर भागने लगते हैं। आज के दौर में जहां हर किसी के पास ऑप्शंस हैं, सोशल मीडिया है, हर पल कोई नया चेहरा नजर आ जाता है, वहां किसी के पीछे भागना धीरे धीरे टॉक्सिक बन जाता है। क्योंकि जब आप हर वक्त उपलब्ध रहते हो,
तो सामने वाले के दिमाग में ये ख्याल पैदा होता है कि अगर ये इतनी आसानी से मिल रहा है तो शायद इससे बेहतर भी कहीं मिल सकता है। आप सोचते हो कि थोड़ा और प्यार दिखा दूं, शायद अब समझ जाए। लेकिन इसी कोशिश में हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम अपनी ही अहमियत भूलने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? सामने वाला दूर क्यों खिसकता चला जाता है? पहली वजह बहुत सीधी है। जो चीज़ बिना किसी कोशिश के मिल जाए, इंसान उसकी कद्र करना छोड़ देता है। दूसरी वजह और भी गहरी है। जब आप हर बात पर झुक जाते हो, हर फैसले में खुद को पीछे कर देते हो, तो सामने वाला ये मान लेता है कि आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। और जहां पहचान धुंधली होती है, वहां सम्मान भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो फिर हल क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि प्यार दिखाना बंद कर दिया जाए, ध्यान देना छोड़ दिया जाए? नहीं, बात इतनी आसान भी नहीं है। असली बात कहीं और छुपी है। मुद्दा यह है कि अपनी कीमत को समझा जाए। प्यार भी करो, इज्जत भी दो, समय भी दो, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। आपकी खुशी, आपके सपने, आपकी जिंदगी भी उतनी ही जरूरी है। जब आप अपनी लाइफ में बिजी होते हो, अंदर से खुश होते हो, अपने गोल्स के पीछे लगे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, तब लोग बिना बुलाए आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। क्योंकि तब आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो बोले बिना बहुत कुछ कह जाता है। जो इंसान अपनी जिंदगी में मजबूत होता है, दुनिया अक्सर उसी के पीछे चलती है। और जो सिर्फ दुनिया के पीछे भागता रहता है, वो हमेशा एक कदम पीछे ही रह जाता है। तो आज से एक वादा करो, अपने आप से वादा करो कि आप अपनी कीमत पहचानोगे। आप किसी के पीछे दौड़ने के बजाय अपनी राह पर चलोगे। जो आपकी कदर करता है, वही आपके साथ कदम मिलाएगा। जो नहीं करता, उसे जाने देना ही समझदारी है। आपका आत्मसम्मान, आपकी शांति और आपकी खुशी किसी भी रिश्ते से कहीं ज्यादा कीमती है। याद रखिए, हीरा कभी किसी को मनाने नहीं जाता, लोग खुद उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं है। असली मोड़ तो आगे है। ये तो बस शुरुआत थी। अब समझिए वो माइंडसेट जो पूरा खेल पलट देता है। अब बात करते हैं अट्रैक्शन के असली नियम की। ये वो सच है जिसे समझने वाले आगे निकल जाते हैं, और जो नहीं समझते वे पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। ध्यान से सुनिए। अट्रैक्शन का खेल दिलचस्पी में होता है, जुनून में नहीं। मतलब ये कि आप किसी की ओर खिंच सकते हो, उसे पसंद कर सकते हो, उसमें रुचि दिखा सकते हो। लेकिन जिस पल आप उसके पीछे अपनी बाकी दुनिया भूल जाते हो, हर वक्त उपलब्ध हो जाते हो, अपनी पूरी जिंदगी उसी इंसान के इर्द गिर्द घुमा देते हो, उसी पल से आकर्षण धीरे धीरे मरने लगता है। ये कोई अंदाजा नहीं है, इसके पीछे गहरी साइकोलॉजी काम करती है। हेल्दी अट्रैक्शन तब होता है जब आप किसी को पसंद करते हो, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, उसकी बातें सुनना सुकून देता है। लेकिन साथ ही आपकी अपनी जिंदगी भी चल रही होती है। आपके दोस्त हैं, आपका काम है, आपके सपने हैं। वो इंसान आपकी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी नहीं। मगर जैसे ही आप उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगते हो, जैसे ही आपकी हर सोच, हर फैसला, हर पल उसी इंसान के आसपास घूमने लगता है और आप अपनी खुशी की चाबी उसके हाथ में थमा देते हो, उसी क्षण से आकर्षण कमजोर पड़ने लगता है। शायद आपके मन में सवाल उठे, अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं पूरा इंटरेस्ट क्यों ना दिखाऊं? यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। क्योंकि जिस पल आप हर वक्त उपलब्ध हो जाते हो, सुबह आंख खुलते ही मैसेज, रात सोने से पहले मैसेज, बीच बीच में बार बार पूछना कि क्या कर रहे हो, कहाँ हो, ठीक हो या नहीं, उसी पल सामने वाले के मन में कुछ ऐसा बदलने लगता है जिसे आप तुरंत महसूस नहीं कर पाते। कि क्या कर रहे हो जैसे सवाल बार बार जाने लगते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में एक अलग ही तस्वीर बनने लगती है। वो सोचने लगता है, ये तो हमेशा फ्री रहता है, क्या इसकी अपनी कोई दुनिया नहीं है? अपने दोस्त, अपने काम, अपनी जिंदगी कुछ भी नहीं। और यहीं से बिना बोले सम्मान धीरे धीरे गिरने लगता है। उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि जो चीज इतनी आसानी से मिल जाए, उसकी कीमत आखिर कितनी होगी। याद रखिए, जो जितना दुर्लभ होता है वही उतना ही कीमती माना जाता है। पानी हर जगह मिलता है, इसलिए कोई उसकी वैल्यू नहीं सोचता। लेकिन रेगिस्तान में एक घूंट पानी क्या मायने रखता है, ये हर कोई जानता है। बिल्कुल वैसे ही, जब आप हर पल उपलब्ध रहते हो, तो आपकी वैल्यू अपने आप कम होने लगती है। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होते हो, अपने कामों में लगे रहते हो और बीच-बीच में उस इंसान को वक़्त देते हो, तब हर मुलाकात, हर बातचीत अपने आप ख़ास बन जाती है। अब ज़रा दिमाग की चाल को समझिए। हमारा मन उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता है, जिन्हें हासिल करने में मेहनत लगती है। ये कोई नई बात नहीं, ये इंसानी साइकोलॉजी की पुरानी सच्चाई है। मेहनत का महत्व।
जिस चीज़ के लिए हम पसीना बहाते हैं, उसे हम संभाल कर रखते हैं। सोचिए, अगर एक चीज़ आपको यूं ही फ्री में मिल जाए और दूसरी चीज़ पाने के लिए महीनों मेहनत करनी पड़े, तो आप किसकी ज़्यादा कद्र करेंगे? उसी की जिसके लिए आपने मेहनत की है। रिश्तों में भी यही नियम चुपचाप काम करता है। जब आप बिना किसी रुकावट के हर वक्त मिल जाते हो, तो सामने वाले को लगता है, ये तो हमेशा यही है, जब चाहूँ बिला लूँ। लेकिन जब आपकी अपनी ज़िंदगी होती है, जब सामने वाले को आपका वक्त पाने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, तब उसके मन में ये ख्याल आता है, ये इंसान इम्पोर्टेंट है, इसकी अपनी दुनिया है, मुझे इसकी कद्र करनी चाहिए। और अब सबसे बड़ी चूक की बात करते हैं। बहुत से लोग अनजाने में खुद को सिर्फ एक ऑप्शन बना लेते हैं, यानी सामने वाले के पास कई विकल्प होते हैं और आप भी धीरे धीरे उन्हीं में से एक बनते चले जाते हैं। ये कैसे होता है? जब आप हर बात पर हाँ कह देते हो, जब सामने वाला कहे कि मिलना है और आप अपने सारे काम छोड़कर दौड़ पड़ते हो, जब वो आखिरी वक्त पर बुलाए और आप बिना सोचे पहुंच जाते हो, और यहीं से खेल धीरे धीरे आपके खिलाफ मुड़ने लगता है। कई लोग यहाँ वही गलती दोहराते हैं। सामने वाला कुछ दिनों के लिए गायब हो जाए और जब वापस आए तो आप उसी जोश और उसी गर्मजोशी से मिलते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहीं पर आप अनजाने में खुद को ऑप्शन बना लेते हैं, एक ऐसा विकल्प जो हमेशा मौजूद है। लेकिन तस्वीर बदलती है जब आप अपनी कीमत दिखाना शुरू करते हैं, जब आप अपने उसूलों पर टिके रहते हैं, जब आप अपना वक्त सही जगह लगाते हैं, जब आपकी अपनी एक पहचान होती है। उस पल आप ऑप्शन नहीं रहते, आप ज़रूरत बन जाते हैं, आप आकर्षण बन जाते हैं। और यकीन मानिए, लोग ऑप्शन को भुला देते हैं, लेकिन जो सच में कीमती होता है, वो उनके दिमाग में हमेशा बना रहता है। अब एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए पर्सन ए को पर्सन बी पसंद था, बहुत पसंद था। लेकिन पर्सन ए ने समय रहते एक बात पकड़ ली थी, बेहद भागना बंद करना होगा। उसने क्या किया? उसने अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना शुरू किया, अपने काम पर फोकस बढ़ाया, दोस्तों के साथ वक्त बिताया, जिम जॉइन किया, किताबें पढ़ीं, नई चीज़ें सीखीं। और हाँ, वो पर्सन बी से बात करता रहा, लेकिन एक संतुलन के साथ। रोज़ नहीं, हफ्ते में 2-3 बार। लंबी-लंबी बातचीत नहीं, बल्कि छोटी मगर मायने रखने वाली बातें। और कई बार जब पर्सन बी का मैसेज आता, पर्सन ए तुरंत जवाब नहीं देता था, क्योंकि वो सच में अपने काम में व्यस्त होता था। फिर धीरे-धीरे कुछ बदलने लगा। पर्सन बी को महसूस होने लगा कि पर्सन ए बाकी लोगों से अलग है। इसकी अपनी दुनिया है। ये मेरे पीछे नहीं भाग रहा। और वही हुआ जो अक्सर होता है। जिज्ञासा पैदा हुई। पर्सन बी सोचने लगा, पर्सन ए क्या कर रहा होगा? ये कम बात क्यों करता है? क्या मैं इसके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? और यहीं से रोल बदलने लगे। पर्सन बी खुद पर्सन ए की तरफ बढ़ने लगा। पहले से ज़्यादा मैसेज, मिलने की पहल और सबसे अहम, सम्मान। क्यों? क्योंकि पर्सन ए ने अपनी कीमत दिखा दी थी। उसने खुद को सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बनने दिया था। समझिए, ये कोई ट्रिक नहीं, ये साइकोलॉजी का सीधा नियम है। जब आप बिना रुके किसी को अपना समय, ध्यान और प्यार दे देते हो, तो सामने वाले के मन में कुछ ऐसा बनता है जो धीरे धीरे आपकी अहमियत को कम करने लगता है। उनके पास सोचने के लिए कुछ भी बचता नहीं है, सब कुछ साफ हो चुका होता है। ना कोई रहस्य रहता है, ना कोई उत्सुकता। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटते हो, अपनी जिंदगी में मग्न रहते हो, अपने आप में खुश दिखते हो, तभी सामने वाले के दिमाग में सवाल पैदा होने लगते हैं। ये इंसान अकेले इतना खुश कैसे है? इसकी जिंदगी में और क्या चल रहा है? क्या मैं इसके लिए अब भी इम्पोर्टेंट हूँ? और यही सवाल, यही उलझन उत्सुकता को जन्म देती है। और सच यही है, उत्सुकता ही अट्रैक्शन की असली जान है। प्यार करो, वक्त दो, पर खुद को मिटा कर नहीं। क्योंकि जिस दिन आप अपनी जिंदगी में मजबूत हो जाते हो, अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने लगते हो, उसी दिन लोग बिना बुलाए आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। तब आपके अंदर एक अलग चमक होती है, एक आत्मविश्वास होता है, एक ऐसा आकर्षण जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। यही असली ताकत है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए। अब हम उस हिस्से की बात करने जा रहे हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब समझिए कि डिटैचमेंट और रिवर्स साइकोलॉजी असल में कैसे काम करती है और क्यों ये इतना असरदार होती है। जब आप थोड़ा दूर होते हो, तब सामने वाले का दिमाग उल्टी दिशा में चलने लगता है। ये मनोविज्ञान का एक नियम है। जब आप किसी के पीछे लगातार भाग रहे होते हो, तो उनका दिमाग शांत रहता है। उन्हें लगता है, ये तो मेरे पास ही है, आज भी, कल भी, परसों भी, कोई खतरा नहीं। लेकिन जिस पल आप पीछे हटते हो, उसी पल उनके अंदर एक अलार्म बज उठता है। अचानक सवाल खड़े होने लगते हैं। रुको, ये क्या हो गया? ये इंसान कहाँ चला गया? मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? यही होती है रिवर्स साइकोलॉजी की असली ताकत। जब आप चाहना कम करते हो, तो दूसरा चाहने लगता है। जब आप जाने लगते हो, तो वो रोकने की सोचता है। जब तक आप पूरी तरह उपलब्ध रहते हो, आपकी कद्र नहीं होती।
लेकिन जैसे ही आप दूरी बनाते हो, तभी उन्हें समझ आने लगता है कि आपकी असली वैल्यू क्या थी। अब देखिए, जब आप पीछे हटते हो, तो सामने वाले के दिमाग में एक साथ कई चीजें चलने लगती हैं। पहली, जिज्ञासा, ये कहाँ चला गया, अभी क्या कर रहा होगा, किसके साथ है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। और यही सवाल उसके मन में बेचैनी पैदा करने लगते हैं। क्या उसने मुझे भुला दिया? ये सवाल उनके दिमाग में बार बार घूमने लगते हैं, और जितना ज्यादा वो सोचते हैं, उतनी ही गहराई से आपकी यादें उन्हें घेरने लगती हैं। दूसरा ख्याल आता है, शायद मुझसे ही गलती हो गई, शायद मैंने इसकी कदर नहीं की, शायद मुझे इसे जाने नहीं देना चाहिए था। और तीसरी चीज जो धीरे धीरे उभरती है, वो है अट्रैक्शन। जब आप दूर होते हो, तो आपकी बुरी बातें नहीं, सिर्फ अच्छे पल याद आते हैं, आपकी हंसी, आपका साथ, आपका असर। और तभी उन्हें महसूस होता है कि शायद उन्होंने किसी अच्छे इंसान को खो दिया है। यहीं से उनका झुकाव फिर से आपकी तरफ होने लगता है। यही नियम है, कम चाहो, ज्यादा पाओ। जितना ज्यादा आप किसी चीज के पीछे भागते हो, उतनी ही तेजी से वो आपसे दूर भागती है, और जितना आप उसे छोड़ते हो, उतनी ही वो करीब आने लगती है। मैंने इसे बार बार होते देखा है। जब लोग बेचैन होकर कहते हैं, मुझे यही चाहिए, अभी चाहिए, तब उन्हें कुछ नहीं मिलता, चीजें और फिसलती जाती हैं। लेकिन जिस दिन वे कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में खुश हूं, उसी दिन सब कुछ उनकी तरफ खिंचने लगता है। और ये सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है, ये नियम जिंदगी के हर हिस्से में काम करता है। नौकरी, पैसा, सफलता। लेकिन अभी बात रिश्तों की है। जब आप कम चाहने की स्थिति में होते हो, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो, ज्यादा स्वतंत्र लगते हो, ज्यादा मजबूत नजर आते हो, और लोग हमेशा ऐसे ही इंसानों की तरफ खींचते हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब अहंकार नहीं होता। बहुत से लोग यही गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं, अब मैं बात ही नहीं करूंगा, अपना घमंड दिखाऊंगा। नहीं, ये गलत दिशा है। सेल्फ रिस्पेक्ट का असली मतलब है अपने आप से ये कहना कि मैं अपनी कीमत जानता हूं। अगर कोई मेरी वैल्यू नहीं समझता, तो मैं अपनी ऊर्जा वहां खर्च नहीं करूंगा। यही असली ताकत है। अब शायद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे करें कैसे? यहीं से असली खेल शुरू होता है। चलिए इसे आसान कदमों में समझते हैं। पहला कदम, नोटिफिकेशन। उस इंसान की हर नोटिफिकेशन को म्यूट कर दीजिए, क्योंकि हर बार उसका नाम स्क्रीन पर चमकेगा तो आपका मन डगमगाएगा, और जब मन शांत नहीं रहेगा, तो आप मजबूत फैसले कैसे ले पाओगे? इसलिए पहला काम है अपने दिमाग को थोड़ा साइलेंट करना। अपने मन को शांति दीजिए। दूसरा कदम है सोशल मीडिया से थोड़ा फासला। उसकी प्रोफाइल बार बार मत खुलिए। उसकी स्टोरीज देखने की आदत छोड़िए। और अगर आप कुछ पोस्ट करते भी हो, तो उसके लिए नहीं, अपने लिए करो। अपनी खुशी दिखाओ, अपनी जिंदगी की झलक दो। तीसरा कदम, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। हर भावना पर तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। चौथा और सबसे अहम कदम, अपनी जिंदगी में खुद को व्यस्त कर लो। जिम जाओ, किताबें पढ़ो, नई स्किल सीखो, दोस्तों से मिलो। जितना ज्यादा तुम अपने काम में डूबोगे, उतना ही कम दिमाग उस इंसान के बारे में भटकेगा। पांचवा कदम, खुद से प्यार करना सीखो। हर सुबह आईने में खुद को देखो और अपने आप से कहो, मैं काफी हूं। खुश रहने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जब तुम ये सच में मानने लगते हो, तब दो में से एक चीज जरूर होती है। या तो वो इंसान आपकी वैल्यू समझकर वापस आता है, या फिर नहीं आता। और अगर नहीं आता, तो ये साफ इशारा होता है कि वो कभी आपके लायक था ही नहीं। दोनों ही हालात में जीत आपकी होती है, क्योंकि आपने अपना सम्मान बचा लिया, अपनी शांति बचा ली। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जो सबसे ताकतवर है। वो बात जो अगर समझ में आ गई, तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अपनी वैल्यू, अपनी शांति और अपनी असली खुशी को बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढना सीखो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी कीमत, आपकी शांति, आपकी खुशी, ये सब किसी और के हाथ में नहीं है। सालों तक हम खुद से यही कहते रहते हैं कि खुशी तब मिलेगी जब वो इंसान साथ होगा, शांति तब आएगी जब वो हमें प्यार करेगा, और हमारी वैल्यू तब बनेगी जब वो हमें अहमियत देगा। लेकिन ये सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। असली वैल्यू तब जन्म लेती है जब आप खुद अपनी कदर करना शुरू करते हो, जब आप अपने आप से प्यार करना सीख लेते हो। असली शांति तब मिलती है जब आप किसी के आने या जाने से डरना छोड़ देते हो, जब आप ये मान लेते हो कि आप अकेले भी पूरे हो। और असली खुशी तब आती है जब आप अपनी जिंदगी खुद के लिए जीते हो, किसी और की मंजूरी के लिए नहीं। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, जब तक आप किसी के पीछे भागते रहते हो, तब तक आप अंदर से बंधे हुए रहते हो। आपकी खुशी उसी इंसान से जुड़ जाती है। आपका मूड इस बात पर टिका रहता है कि उसने मैसेज किया या नहीं।
आपका पूरा दिन इसी सोच में गुजरता है कि वो आपको याद कर रहा है या नहीं। यही बंधन है, यही कैद है, और इस कैद में इंसान अंदर से कमज़ोर दिखने लगता है। लेकिन जिस दिन आप सच में आज़ाद हो जाते हो, जिस दिन आप मन से कह देते हो कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं अपने आप में पूरा हूँ, उसी दिन आपकी ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है। आज़ादी में एक अजीब-सा चुंबक होता है, जो खुद में मजबूत होता है, दुनिया अपने आप उसके पीछे चलती है। जब आप अंदर से आज़ाद हो जाते हो, तो आपके बोलने का अंदाज बदल जाता है, आपके चलने में ठहराव आ जाता है, आपकी पूरी पर्सनालिटी में एक शांत सा कॉन्फिडेंस उतर आता है, और लोग इसे बिना कुछ कहे महसूस करने लगते हैं। अब एक मनोवैज्ञानिक सच सुनिए, जो चीज़ जितनी मुश्किल से मिलती है, उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है। सस्ती चीज़ों को कोई संभाल कर नहीं रखता, लेकिन महंगी चीज़ों को लोग बड़े जतन से सहेजते हैं। इंसान भी इससे अलग नहीं है। जब आप हर वक्त आसानी से मिल जाते हो, हमेशा उपलब्ध रहते हो, हर बात पर हाँ कहते हो, तो आपकी कद्र नहीं होती। लेकिन जब आपकी अपनी ज़िंदगी होती है, जब आपका समय कीमती होता है, जब आप अपनी सीमाएँ तय करते हो, तब लोग आपको अलग नज़र से देखने लगते हैं। मैंने ये बार-बार देखा है, जो लोग खुद अपनी कीमत नहीं पहचानते, दुनिया भी उनकी कीमत नहीं पहचानती, और जो अपनी वैल्यू समझ लेते हैं, दुनिया अपने आप उन्हें महत्व देने लगती है। जिस दिन आप अपनी कीमत सच में पहचान लेते हो, उसी दिन से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। अब एक बात अपने लिए तय कर लीजिए, आने वाले 30 दिनों के लिए सब कुछ रोक दीजिए। उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, जो आपके दिमाग में घूम रहा है। कॉन्टैक्ट बंद, उम्मीद बंद, पूरा फोकस सिर्फ खुद पर। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपको बेहतर बनाए, जो आपको आपके काम में, आपकी ग्रोथ में आगे ले जाए। एक्सरसाइज कीजिए, किताबें पढ़िए, दोस्तों से मिलिए, खुद के साथ वक्त बिताइए। सिर्फ 30 दिन, बस 30 दिन अपनी ज़िंदगी अपने लिए जिएं, और फिर देखिए क्या होता है, कैसे आपकी ऊर्जा बदलती है, कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि कैसे आप खुद में कुछ ऐसा महसूस करने लगते हो, और फिर आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी। अगर आपने ये सब दिल से किया, ईमानदारी से किया, तो 30 दिन बाद आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपकी सोच बदली होगी, आपकी ऊर्जा बदली होगी, और आपकी ज़िंदगी की दिशा भी। अब मुझे ज़रूर बताना, कमेंट में, मैसेज में, कहीं भी, कि आपके साथ क्या बदला। आपने अपनी ताकत कैसे दोबारा पाई? क्योंकि जब आप अपनी कहानी साझा करते हो, तो वही कहानी किसी और के लिए उम्मीद बन जाती है, किसी और की ज़िंदगी मोड़ सकती है। आज मैंने आपके सामने 4 बातें रखी। अगर इन चारों को आपने सिर्फ सुना नहीं, बल्कि सच में समझ लिया और अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, तो आप दोबारा कभी कमज़ोर नहीं पड़ोगे, कभी अपना सम्मान नहीं गवाओगे। क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं होती, वो आपके अंदर होती है। आपकी असली शक्ति है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी शांति, आपकी खुशी। जब ये आपके पास होती हैं, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहती। और अजीब बात यह है कि जिस दिन आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहती, उसी दिन लोग खुद आपकी तरफ खींचने लगते हैं। जब आप खुद अपनी कदर करना सीख जाते हो, दुनिया भी आपकी कदर करना सीख जाती है। आज ही एक फैसला लो, अब किसी के पीछे नहीं भागना, अब किसी से वैलिडेशन नहीं मांगनी, अब सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाना है। जो इंसान एक बार खुद को समझ लेता है, वो फिर कभी हारता नहीं। अगर इस वीडियो ने कहीं न कहीं आपके दिल को छुआ है, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अपनी असली ताकत पहचान सकें। और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं खुद के लिए जी रहा हूँ, क्योंकि यही आपकी नई शुरुआत है। आप सुन रहे हैं स्टोइक संदेश। अगर ये संदेश आपको भीतर तक महसूस हुआ हो, चैनल स्टोइक संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बात होती है असली ताकत की, आत्मसम्मान की, और शांति की। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए स्टोइक संदेश के साथ। याद रखिए, आप अनमोल हैं।